हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के इस प्रोग्राम में से स्टडी एंड मोटिवेशन। आज हम 12 जुलाई से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए कौन सा मंत्रालय बनाया है? यहाँ पर कौन सा होगा, कौन सा मंत्रालय बनाया है? तो इसका सही जवाब है सहकारिता मंत्रालय। अब जानते हैं सहकारी मंत्रालय बनाया क्यों गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने के लिए अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है। सहकारी समितियों को जमीनी स्तर पर पहुंचाने वाले एक जन आधारित आंदोलन के रूप में मजबूत करने में यह मदद करेगा। यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और बहुराज्य सहकारी समितियों विकास को सक्षम करने का काम करेगा। तो इस तरह इसका सही जवाब है सहकारिता मंत्रालय। और ये किसके प्रभार के अंतर्गत है? ये अमित शाह के प्रभार के अंतर्गत है, अमित शाह गृह मंत्री जी के अंतर्गत। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिन्हें तत्काल प्रभाव से क्रिकेट की वैश्विक संसद से हटा दिया गया है, कौन है? तो उनका नाम है मनु साहनी। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी को छुट्टी पर भेजा गया है। ऑडिट फर्म प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की आंतरिक जांच में उनका आचरण जांच के दायरे में आया है। वह कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसा मालूम हुआ कि वह अपने कार्यकाल को पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे सकते हैं। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, किसने अनुमान लगाया कि यह भारत का वित्तीय वर्ष 2021 में जीडीपी 10% रहने वाली? सही जवाब है फिच रेटिंग। फिच रेटिंग ने बताया कि भारत की वित्तीय वर्ष 2021 में जीडीपी जो है 10% रहेगी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की किस राज्य में मकड़ी की नई प्रजाति मिली? ऑप्शन असम। पश्चिमी असम के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट की झरबारी रेंज में मकड़ियों की 2 नई प्रजाति मिली, ग्रेवेलिया बोरो और डेक्सिपस क्लेनी। ग्रेवेलिया बोरो एक बिल में रहने वाली मकड़ी है, डेक्सिपस क्लेनी एक कूदने वाली मकड़ी है। दोनों 2 प्रकार की मकड़ियाँ मिली हैं, दोनों अलग अलग प्रकार की हैं। एक बिल में रहती है तो दूसरी कूदने वाली, मेढक के जैसे। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई? सही जवाब है राजस्थान। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। यह अभ्यारण्य पूर्वोत्तर में रणथंभौर और दक्षिणी तरफ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को जोड़ेगा। सही जवाब है राजस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने उसका दिशा निर्देशों और प्रोविजन का पालन नहीं करने के लिए देश के कितने बैंकों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है? सही जवाब है 14। आरबीआई ने उसके दिशा निर्देशों व प्रोविजंस का पालन नहीं करने पर 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इसमें देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई भी शामिल है। और वो 14 बैंक कौन है? तो पहला बैंक है बीओबी। क्या है? बीओबी। दूसरा बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बीओएच। तीसरा है बंधन बैंक लिमिटेड। चौथा है बैंक ऑफ इंडिया। पांचवा है क्रेडिट स्विस बैंक। छठा है इंडियन बैंक। सातवां है इंडसंड्स बैंक लिमिटेड। आठवां है कर्नाटक बैंक लिमिटेड। नौवां है वैश्य बैंक लिमिटेड। 10वां है पंजाब एंड सिंध बैंक। 11वां है साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। 12वां है भारतीय स्टेट बैंक। 13वां है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। और 14वां है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये 14 बैंक हैं जिन पर आरबीआई ने करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है। हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य रेल सेवा समझौता पूरा किया?
सही जवाब है नेपाल। इस समझौते की समीक्षा हर 5 वर्ष में की जाएगी। इसे आपसी सहमत से अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा संशोधित भी किया जा सकता है। भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा समझौते पर हस्ताक्षर पूरा हो चुका है। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई? सही जवाब है हैती। हैती कहाँ पर स्थित है? कैरिबियन सागर में स्थित एक देश है। वहाँ के जो राष्ट्रपति, हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की पोर्ट ऑ प्रिंस हैती में ही उनके निजी आवास पर हत्या कर दी गई। उनके निजी आवास पर कुछ लोगों ने घुसकर, उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी। सही जवाब है हैती। हमारा 9वां प्रश्न है, पोलैंड में भारत की अगली राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है नगमा मलिक। बात करते हैं नगमा मलिक के बारे में। तो नगमा मलिक पोलैंड में भारत की अगली राजदूत नियुक्त की गई हैं। यह 1991 बैच की भारतीय विदेश सेवा में अधिकारी नगमा फिलहाल विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पदभार पर कार्यरत है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 11 जुलाई। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस जनसंख्या दिवस को मनाने का जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 1989 में पहली बार जनसंख्या दिवस की शुरुआत हुई। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या को रोकना है और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है 11 जुलाई। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।